पुराणों में वर्णित भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथाएं धर्म और संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इन अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अलग अलग युगों में विभिन्न रूपों में जन्म लिया। आइए जानते हैं इन अवतारों की कहानियों को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता राज और आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज IND। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु की 10 अवतारों की कहानी को। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। कृतयुग में जब प्रलय का समय आने वाला था, भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का रूप धारण किया। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन वह मछली इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। मछली का आकार बढ़ता ही गया। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। राजा की प्रार्थना कर भगवान विष्णु अपने 4 भुजाधारी रूप में प्रकट हुए और बताए कि यह उनका मत्स्य अवतार है। प्रलय के समय भगवान विष्णु ने एक विशाल नाव में सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को सुरक्षित रखा और मत्स्य अवतार में समुद्र की लहरों से रक्षा की। इसी दौरान भगवान ने सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे मत्स्य पुराण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का संकल्प लिया तो उन्हें मंदराचल पर्वत की जरूरत पड़ी, लेकिन मंदराचल को समुद्र में स्थापित करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुआ का अवतार लिया और मंदराचल को अपनी विशाल पीठ पर धारण किया। इस प्रकार कूर्म भगवान के आधार पर मंदराचल पर्वत ने समुद्र मंथन के कार्य को संभव बनाया। इस मंथन में अमृत के साथ कई दिव्य रत्न औषधियां भी प्राप्त हुई। तीसरा अवतार है वराह अवतार। जब दैत्य हिरण्ययक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया तो भगवान विष्णु ने वराह यानी विशाल जंगली सूअर का रूप धारण कर प्रकट हुए। भगवान वराह ने समुद्र में जाकर अपनी थुथनी से पृथ्वी को खोज निकाला और अपने दांत पर उठाकर बाहर लाए। इसके बाद हिरण्ययक्ष और वराह भगवान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भगवान वराह ने दैत्य का वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। दैत्य हिरण्यकश्यपु को वरदान प्राप्त था कि उसे ना कोई मनुष्य, ना पुरुष, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में और ना अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता। लेकिन जब उसने अपने ही पुत्र भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में खंभे से प्रकट हुए। इस रूप में वे आधे सिंह और आधे मनुष्य थे। उन्होंने सूर्यास्त के समय दैत्य को अपनी गोद में लेकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। पांचवा अवतार है वामन अवतार। जब दैत्यराज बलि ने देवताओं से स्वर्ग का अधिकार छीन लिया तो भगवान विष्णु ने वामन यानी एक छोटे ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। बलि के यज्ञ के समय भगवान वामन ने उसे 3 पग भूमि दान में मांग ली। बलि ने संकल्प ले लिया और भगवान वामन ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचने पर बलि ने भगवान को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि की दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया और देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाया। छठा अवतार है श्री राम अवतार। त्रेता युग में जब राक्षसों का राजा रावण अपनी शक्तियों के घमंड में चूर होकर त्रिलोक पर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर मर्यादा का पालन करते हुए राक्षसों का वध किया। वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, जिसके बाद भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। 7वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर अधर्मियों का नाश किया। मथुरा के कारागार में जन्मे श्री कृष्ण ने अपने चमत्कारों से कंस का वध किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है,
क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना के साथ साथ जीवन जीने की कला भी बताई। 8वां अवतार है परशुराम अवतार। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लेकर अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने हयाई वंशी क्षत्रिय कर्तव्य अर्जुन और उसके वंश का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। उनका यह अवतार शक्ति और न्याय का प्रतीक था। 9वां अवतार है बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेकर मानवता, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने दैत्यों को यज्ञ और वैदिक आचरण से विमुख कर उन्हें कमजोर किया, जिससे देवताओं ने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने दुनिया भर में शांति और सद्भाव फैलाया। अंतिम और 10वां अवतार है कल्कि अवतार। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म अपने चरम पर होगा। भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेकर पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस अवतार के साथ सतयुग की शुरुआत होगी, जिसमें शांति और सद्गुणों का राज्य होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु की इन 10 अवतारों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि समय के साथ धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान ने हमेशा विभिन्न रूपों में जन्म लिया और अधर्म का नाश किया है। यह हमारी संस्कृति और धार्मिक धरोहर की अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब